आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद। वज़ीर आला के सियाह किसानों के हकीकी मसीहा, धान की खरीदारी तेलंगाना हुकूमत का शानदार कारनामा। जनगांव में धान खरीदी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद की निगरानी में पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पुलिस पिकेट्स की तैनाती। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। जिला आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वजीर आजम मोदी 20 अप्रैल को गुजरात में आयुष सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। 3 रोजा छोटी कॉन्फ्रेंस में सनतकार और माहिर तालीम करेंगे शिरकत। जिले आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत। मुतवफी साबिक प्रधान के अहलखाना को माली ताउन करने मायावती का हुकूमत से मुतालबा। जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से फोन पर बात करके किया इमदाद का वादा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दर हकीकत किसानों के हकीकी मसीहा और खैर खां हैं, जिन्होंने मुखालिफ किसान मरकजी हुकूमत के धान न खरीदने के ऐलान के बाद रियासत तेलंगाना में मुकामी किसानों से धान खरीदने के जुर्रतमंदाना फैसला और इकदाम करते हुए रियासती किसानों को पहुंचने वाले शदीद माली नुकसान से बचाया। रियासत तेलंगाना किसान और ज़रई शोबे के फरोग के लिए मुल्क के दीगर रियासतों से सफ़े अव्वल और आला मुकाम पर है। इन ख्यालात के इजहार रियासती वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने जिले जनगांव के मौजिक कमरडी गोडम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में ज़रई शोबे को फरोग और किसानों की जरूरियात की तकमील को वज़ीर आला के सियार अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा तश्कील तेलंगाना के बाद पैदावार और रियासत तेलंगाना की इक़्तिसादी सूरत हाल में जबरदस्त और काबिल लिहाज हद तक बेहतरी पैदा हुई है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय का हवाला देते हुए उन्होंने तंजिया तौर पर कहा कि वो वज़ीर आला तेलंगाना के सियार से महाजाराई को तर्क करते हुए मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म को निमटा लें। रियासत तेलंगाना में उगाई गई धान के आखिरी दाने तक हुकूमत की तरफ से खरीदने का उन्होंने आज़म जाहिर किया। रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी, जिला कलेक्टर शिवलिंगैया और दूसरे अहदेदार टीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुन किसानों की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गौलीगुड़ा से ताड़बंद सिकंदराबाद तक निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और मरकजी जुलूस के रास्ते पर जगह जगह पुलिस पिकेट तैनात किए गए थे। पुराना शहर हैदराबाद के अलावा मंगलहाट, मल्लेपल्ली, आसिफ नगर, नामपल्ली और दीगर मुकामात पर पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की, जबकि जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूदा मजहबी मुकामात को चादरों और पर्दों से ढांक दिया गया था। पुलिस के पहरे को सख्त कर दिया गया था। हसास और इंतहाई हसास मकामात पर पुलिस के आला अहदेदार सियानती इंतजामात की कमान संभाले हुए थे। पुराना शहर में पुलिस के आला अहदेदार हालात का जायजा ले रहे थे। सिटी पुलिस कमिश्नर सीबी आनंद ने कमांड कंट्रोल के अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और अपने मातहत अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। कबल अज़ीं उन्होंने जुलूस के मौके पर रूट्स का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने आला पुलिस अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचकर जुलूस के लिए पुलिस के वसीतर बंदोबस्त का जायजा लिया और अपने मातहत अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। इस जुलूस के सिलसिले में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया और जुलूसियों पर पुलिस की जानिब से नजर रखी गई। हनुमान जयंती के मौके पर तेलंगाना के तमाम अजला और हैदराबाद में मनादिर में खुसूसी पूजा भी की गई। अहम सियासी शख्सियात ने भी पूजा में शिरकत की।
टीआरएस के रियासती लीडर मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन की जानिब से जिले मेडचल के कापरा मंडल ईदगाह में एक अजीम उश्शान दावत इफ्तार का इनेकाद अमल में लाया गया, जो तेलंगाना की रिवायती गंगा जमनी तहजीब का मंजर पेश कर रही थी। इस दावत इफ्तार में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में दावत इफ्तार की अहमियत और खास तौर पर नफरतों के इस माहौल में जहां फिरका परस्त ताकतें फिरके वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिशें कर रही हैं, ऐसे में यह दावत इफ्तार हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और रिवायती गंगा जमनी तहजीब की नुमाया मिसाल और मजहर है। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने कहा कि वह हर साल इस तरह की तकारीब मुनक्किद करते हैं जिसका मकसद दूरियों को नजदीकियों में बदलना और फिर खिबाराना हम आहंगी को फरोग देना है, जो वज़ीर आला केसीआर का मिशन भी है। इस तकरीब में मुतालिका रुकन असम्बली बी सुभाष रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ पार्टी कायदीन और दीगर मजहबी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर दुआ का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तेलंगाना में बरकरारी अमन, वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख्वाजा बदरुद्दीन को इस तरह के इक़दाम पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर कमसिन बच्चों की रोज़ा कुशाई भी की गई। आज मुझे कापड़ा बुलाया गया है, खासतौर से हमारे बदर भाई और यहाँ के कई कायदीन, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन एक इफ्तार का वक्त जो रहता है दुआओं का रहता है, तकारीर का नहीं, मगर मुफ्ती साहब दुल्ला जो कहें इंशाल्लाह जो भी हो सकता है यहाँ के पूरे एरिया के अंदर किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो और ख़ासतौर से खबरस्तानों के लिए अगर किसी किस्म की तकलीफ हो तो ज़रूर पूरी की जाएगी। और बदर भाई हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। या पूरा मैं समझता हूँ कि 2-3 क्लासेस ये पूरा कवर करते हैं, जहाँ जहाँ जिसकी जो मसला आता है वो बराबर तवज्जो दिलाते हैं। इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान में एक वाहिद माह रमजान के मुकद्दस महीने में जहां शॉपिंग के लिए अवाम अपनी पहली पसंद को तरजीह देते हैं, खासतौर पर खवातीन, वहीं अब मलबूसात की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनाने वाले कशिश की गूंज हर घर सुनाई दे रही है। मदीना सर्कल पत्थरगट्टी में कशिश फ्लैगशिप आउटलेट का अजीमुश्शान आगाज अमल पे आया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस बावकार और अजीमुश्शान शोरूम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, साबिक सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। हबीब अब्दुल कादर मोहम्मद ईसा ने मेहमानों का खैर मकदम किया। टॉप मॉडल्स की कलेक्शन नुमाइश भी रखी गई। आमतौर पर खवातीन मलबूसात के लिए बेहतर से बेहतर कलेक्शन की तलाश में होती हैं, लेकिन कशिश में एक ही छत तले खवातीन की पसंद के मुनफरिद कलेक्शन को अहमियत दी गई है। ईद रमजान हो या फिर शादियों के लिए उम्दा व नायाब कलेक्शन, कशिश का कोई जवाब नहीं है, जो इन दिनों हर एक का पसंदीदा शोरूम बन गया है। रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने कहा कि जमाने कदीम से ही सरकारी मदारिस में मेयारी और दरख्शां मुस्तकबिल की जमानत देने वाली तालीम काबिल और तरबियत याफ्ता असातिज़ा से दी जाती है, जिसके नतीजे में फारुग होने वाला हर तालिब इल्म आला उम्दा अखलाक का पैकर और आला उहदों पर फायज होता है। मौजूदा दौर के खानगी और कॉरपोरेट तालीमी इदारों के मुकाबले में कम सहूलतों के साथ सरकारी मदारिस की बका वजूद काबिल सताइश है। रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर रियासत भर में मौजूद सरकारी तालीमी इदारों और स्कूल की बका के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। वो आज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी मदारिस को बाकी रखने के लिए दरकार दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए शुरू करदा इख्तराई प्रोग्राम हमारा गांव हमारा मदरसा के तहत हल्के असम्बली हुस्नाबाद में शामिल अलकतुर्ती मंडल के प्राइमरी स्कूल में जमीला बेगम हेडमिस्ट्रेस की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल 2023-24 से रियासत भर के तमाम सरकारी स्कूलों में तेलुगु और उर्दू मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी आगाज करने का ऐलान किया और आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने कमसिन बच्चों को बेहतर और शानदार मुस्तकबिल के लिए सरकारी मदारिस में दाखिले के जरिए अंग्रेजी जरिए तालीम के जेबर से आरास्ता करें। इस मौके पर सदर जिला परिषद डॉक्टर एम सुधीर कुमार, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजेंद्र के अलावा तलबा औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। మిషన్ కాకతీయ ద్వారా కాలాలన్నీ కూడా మనకున్న చెట్లను కూడా పెద్ద చేసుకున్నాం. తాంబాల లెక్క ఉన్న చెట్లను కూడా బ్రహ్మాండంగా ఇలా ప్రతి ఒక్క నీరు బొట్టు మన చెట్లలో ఉండేట్టు మనం చేసుకుంటారు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా. దాని అనంతరం 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వాలి. వ్యవసాయదారులకు స్టార్టింగ్ లోపల 12 గంటలు ఇచ్చిండ్రు, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు 24 గంటల
కరెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఈ చెట్లని కూడా బాగుపరుచుకున్నాం కాబట్టి భూగర్భ జలాలు కూడా పెరగడం జరిగింది మన ప్రాంతంలో కూడా. అదేవిధంగా మన వ్యవసాయ విస్తరణ కూడా చాలా వరకు పెరగడం జరిగింది. ఈ విధంగా వ్యవసాయానికి అందుబాటులో తీసుకొచ్చినాం. అదే కాకుండా అయితే ఉద్యమ సమయంలో కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొదటికి అయితే మాట్లాడుతున్న కృష్ణా గోదావరి జలాలు మన బీడు భూములకు రావాలని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాము. అదేవిధంగా ఇవాళ रुकन असेंबली तांडूर रोहित रेड्डी और महकमा पुलिस के ताउन से हल्का असेंबली तांडूर के बेरोजगार नौजवानों को पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल स्टेट ग्रुप वनता ग्रुप 4 मुफ्त तरबियती कैंप का इनेकाद 18 अप्रैल 2022 अमल में आया। वजीर तालीम तेलंगाना पी सविता रेड्डी और जिला एसपी एन कोटी रेड्डी के हाथों इस इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। इस मुफ्त तरबियती कैंप में नौजवानों को सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे हैदराबाद के भाग्य किरण की तरफ से कोचिंग दी जा रही है। इसके अलावा तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों को मुफ्त क़याम ताम और मवाद फराहम किया जाएगा। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने रुकन असेंबली कैंप ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। जिले रंगारेड्डी के पुलिस स्टेशन मलारदेवपल्ली के काटेधान इलाके में वाक़ एक पेपर यूनिट में आतिशदगी की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि काटेधान इलाके में मुरली होटल के करीब वाक़ पेपर तैयार करने वाली यूनिट प्रेम पॉलिमर्स में जबरदस्त आग लग गई। इस वाक़े की इतला के साथ ही फायर ब्रिगेड अमले ने 6 फायर इंजनों के साथ मुकामी वारदात पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। आतिशदगी की वारदात में कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, अलबत्ता भारी माली नुकसान का तखमीना किया गया है। मुकामी अवाम ने शुबा जाहिर किया गया कि मुंतजिमीन की जानिब से फायर सेफ्टी में नाकामी की वजह से वाक़या पेश आया। मां और बेटे ने लाज में खुदसोजी कर ली। यह वाकया तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। बेटे की शनाख्त 25 साल जी संतोष और उसकी मां पद्मा के तौर पर की गई है, जो जिले मेदक के रामायण पेट के रहने वाले हैं। 25 साल संतोष ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने मां और बेटे दोनों की इंतहाई इक़दाम की वजूहात बयान की। संतोष की जानिब से 160 नोट भी छोड़ा गया, जिसमें 7 अफराद बशमूल बल्दिया के सदरनशीन, मार्केट कमेटी के सदरनशीन और नलगुंडा जिला के सर्कल इंस्पेक्टर को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार करार दिया गया। संतोष ने कहा कि इंस्पेक्टर जिसने कबल रामायण पेट में खिदमत अंजाम दी थी, नवंबर 2020 में फेसबुक पर अपलोड करदा एक वीडियो के सिलसिले में उसका फोन लिया और 10 दिन बाद ये फोन उसको ये कहते हुए वापस कर दिया कि इस फेसबुक पोस्ट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोबाइल फोन की अहम मालूमात सरनशीन बल्दिया को पहुंचाई गई। अपने वीडियो में पद्मा ने कहा कि कमिश्नर बल्दिया और दूसरे उसके बेटे को गुज़िश्ता 13 माह से हिरासत कर रहे हैं। तिजारती तनाज़े के सिलसिले में उन्होंने संतोष को जेल भी भिजवाया। 160 नोट उस वक्त सामने आए जब लाज के स्टाफ ने धुआं देखकर महकमा फायर को इस बात की इत्तला दी। बादशाह महकमा फायर के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग के शोलों पर काबू पाया। दोनों नाशी नजर आई। पुलिस के मुताबिक संतोष और पद्मा ने 11 अप्रैल को लाज में एक कमरा हासिल किया था। करीमनगर में वाक़ एक होटल में जमात इस्लामी हिंद करीमनगर सेंट्रल की जानिब से जुमा को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में जिला एसपी करीमनगर वी सत्यनारायणा IPS और मेयर करीमनगर वाई सुनील राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दावत इफ्तार में कमालुद्दीन सिविल कंट्रैक्टर, मुकर्रीन सदर जिला करीमनगर जमात इस्लामी हिंद खैरुद्दीन और साबिक स्टैंड दावा सेक्रेटरी तेलंगाना गौसुर रहमान के अलावा दीगर अहम शख्सियात और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद नईमुद्दीन JIH करीमनगर मरकजी कुलैदी सदर और उनकी पूरी टीम की जानिब से मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। రంజాన్ మాసం అనేదానికి ఒక రకమైన కళ, ఒక అసలు లైవ్లీ ఉండేది. కాశ్మీర్ నుంచి వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. అందరికీ ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళతో అందరూ సోదర భావంతో పెట్టడంలో, ఆ భోజనం పెట్టడంలో, ఇఫ్తార్ పెట్టడంలో వాళ్ళ ఆనందం చూస్తే అది గ్రేట్. తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది గ్యారెంటీగా. మనతో బిర్యానీ తినాలి లేకపోతే ఇది తినాలి చాలా హ్యాపీ ఉంటుంది. బట్ మనం తినేటప్పుడు వాళ్ళు పొందే ఆనందం, ఆ ఆనందం చూసి మనకు కూడా చాలా ఇంకా ఎక్కువ ఆనందం కలిగింది. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లు అందరం కూడా స్టార్టింగ్లో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అందరూ ఒకే మానవ జాతి నుంచి పుట్టినవాళ్ళు. సో రాను రాను అక్కడున్న పరిస్థితులు, ధర్మాలు, ఆధ్యాత్మిక తగ్గట్టుగా రకరకాల భావనలు ఉన్నాయి. బట్ సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై అన్నట్టు అందరూ దేవుడి యొక్క కృప అందరికీ ఉంటుంది, అన్ని ఏరియాలకు ఉంటుంది, అన్ని మతాల వారికి ఉంటుంది. సో ఈ
महकमा मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाद मकामात पर बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान रियासत के चंद अजला के बाद मकामात पर हल्की ता गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में बाद मकामात पर ज्यालाबारी हुई। आजम तरीन दर्ज हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को गुजरात के गांधीनगर में आलमी आयुष सरमायाकारी और इख्तिराई छोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। वजारत आयुष ने यहां कहा कि 3 रोजा इस छोटी कॉन्फ्रेंस में रिवायती अद्वियात और निज़ाम को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए सनतकारों, माहिरीन तालीम और माहिरीन की शिरकत होगी। कॉन्फ्रेंस में 5 मुकम्मल इजलास, 8 मुबाहिसे, 6 वर्कशॉप्स और 2 सिम्पोजियम्स मुनक़िद होंगे। इसके अलावा 90 नामवर मुक़र्रिरीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और 100 नुमाइशकार मौजूद होंगे। सिफारत खानों, सनतों और आला कॉर्पोरेट्स के नुमाइंदे और सिफारतकार भी मौजूद होंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान को दुनिया में एक आलमी आयुष मरकज बनाने के लिए सरमायाकारी को राग़िब करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के मोरबी में हनुमान मूर्ति के 108 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर तमाम हमवतनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामदूत हनुमान की मूर्ति की नकाब कुशाई की। उन्होंने कहा, इस यादगार मौके पर कहा, आज इस मुबारक मौके पर मोरबी में हनुमान की एक अज़ीमुश्शान मूर्ति का इफ्तिताह किया गया है। यह मुल्क और दुनिया भर में हनुमान के भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने जिला आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत पर गम का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतासिरा खानदान को मुआवजा देने का मुतालबा किया है। मायावती ने हफ्ते को अपने ट्वीट में लिखा, आगरा की भीमनगरी में कल रात मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान आंधी आने की वजह से मरकजी वजीर की मौजूदगी में लाइटिंग स्टैंड स्टेज पर ही गिर जाने से साबिक प्रधान की मौत हो गई, जो काफी तकलीफदा है। मेरी तमाम हमदर्दियां मुतासिरा खानदान के साथ है। हुकूमत उनकी फौरन मुकम्मल माली ताउन फराहम करे। काबिल जिक्र है कि थाना सदर के केंगला पद्मा से सजी भीमनगरी में जुमा की देर रात एक स्टेज के गिरने से साबिक प्रधान की मौत हो गई थी, जबकि कई जख्मी हो गए थे। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने हफ्ते को ऐलान किया कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का अपना इंतखाबी वादा पूरा किया जाएगा। नई हुकूमत के क़याम के 1 माह बाद हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए ये ऐलान किया गया। वज़ीर आला भगवंत मान ने 2 दिन पहले कहा था कि 16 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया जाएगा। आप पार्टी का अहम इंतखाबी वादा 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करना था। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खरगोन तशद्दुद के मामले में नजरिए से जांच हो रही है। तशद्दुद के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे तंजीमों की तरफ से फंडिंग से जुड़े सवाल के जवाब में डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि चाहे सोफा हो, PFI हो या JMB हो, ऐसी सभी तंजीमों से कनेक्शन के मामले में जांच का मौजू है। इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं बुलडोजर से जुड़ी कार्रवाई के सिलसिले में वज़ीर दाखिला ने कहा कि गिरफ्तारी होनी और बुलडोजर चलना दोनों अलग अलग मामले हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह कोई भी ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। गैर कानूनी तहवील अराजी को तोड़ा गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत बगैर इजाजत के तैयार किए गए मकानों के सिलसिले में कब्जे के मुखालिफ कार्रवाई की गई है। साबिक क्रिकेटर और पंजाब से राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट हरभजन सिंह ने हफ्ते को अपनी तनख्वाह किसानों की बेटियों के नाम करने का ऐलान किया। रुकन पार्लियामेंट ने अपने फेसबुक पोस्ट में और ट्विटर हैंडल पर कहा कि राज्यसभा के रुकन की हैसियत से अपनी तनख्वाह वो किसानों की बेटियों की तालीम और बहबूद के लिए देना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है कि वो कौम की बेहतरी के लिए रुकन पार्लियामेंट बने हैं और उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। कानपुर के गंगाकटी इलाकों में लीमू की कीमतों में इजाफा हुआ है। खरबूजा, केवी की कीमतें भी लीमू की तरह इजाफा का शिकार हो गए हैं। हाल ही में पहली बार लीमू डाकू पैदा हुए हैं। लीमू को डाकुओं से बचाने के लिए किसान दिन रात लीमू के बागात की हिफाजत कर रहे हैं। दरहकीकत कम पैदावार की वजह से एक लीमू की कीमत 10 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 1 किलो लीमू 200 से 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। तब से लीमू की लूटमार शुरू हुई है। लीमू उगाने वालों का कहना था कि अब दिन रात पहरा देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज के गंगापुर नवाबगंज इलाके में हफ्ते को नामालूम बदमाशों ने एक ही खानदान के 5 अफराद का कत्ल कर दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजय कुमार ने बताया कि लखनऊ प्रयागराज कौमी शाहराह पर
गांव बाशिंदा राहुल तिवारी, उनकी बीवी प्रीति तिवारी और तीन बेटियों को रात नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर तेजधार हथियारों से उनका कत्ल कर दिया। पुलिस को इसकी इत्तला तकरीबन 7 और 7:30 बजे के करीब मिली। उन्होंने बताया कि राहुल की लाश आंगन में पाटन के सहारे साड़ी के फंदे से लटकी हुई मिली, जबकि प्रीति और तीनों बेटियों का गला धारदार हथियार से काटा गया। राहुल के जिस्म पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। पुलिस को शक है कि कहीं राहुल ने ही पहले चारों का कत्ल किया हो और बाद में खुद फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया हो। उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर शहर में बेतवा नदी के पुल पर हफ्ते को 2 ट्रकों की टक्कर में एक ट्रक नदी में पलट गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि दूसरा ट्रक नदी के पुल की रेलिंग से आधा लटक गया। वाक़े के बाद कानपुर हमीरपुर शाहराह पर जाम लग गया। पुलिस सर्कल अफसर दोएश ने बताया कि तमिलनाडु से एक ट्रक माचिस लादकर मध्य प्रदेश जा रहा था कि बेतवा नदी के पुल पर पहुंचते ही मुखालिफ सिंध से मोरंग लादकर कानपुर जा रहे ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में माचिस से भरा ट्रैक्टर रेलिंग तोड़ता हुआ सीधे नदी में पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। दोनों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद दोनों तरफ ट्रैफिक मजबूत हो गई। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 186.38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 186.38,31,723 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 975 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 11,366 हो गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में हफ्ते की सुबह एक बारूदी सुरंग बरामद की, जिसको बाद में बगैर कोई नुकसान पहुंचाए नाकारा बना दिया गया। एक पुलिस तर्जुमान ने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जंगजोओं के एक मंसूबे पर पानी फेरते हुए राजौरी में एक IED बरामद की, जिसको बाद में एक महफूज मकाम पर ले जाकर नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को राजौरी के गर्दन चावा गांव में गर्दन राजौरी रोड पर मशकूक नकलो हमल के बारे में एक मुसद्दिका इत्तला मौसूल हुई। वादी कश्मीर में मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ ही शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ। उधर महकमा मौसमियात ने वादी में बारिशों के एक और मरहले की पेशक़ियासी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने कहा कि मगरबी हवाओं की एक और लहर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरियों में 19 अप्रैल को दाखिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में वादी कश्मीर में 19 अप्रैल की शाम से 20 अप्रैल की दोपहर तक हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें मुतवक्को हैं। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा चिंग योंग ने अपने यूक्रेनी हममनसब डेमित्रो कोलबिया से फोन पर बात की। उन्हें $3 करोड़ की इजाफी इमदाद का वादा किया। जनूबी कोरिया की वज़ारत ख़ारजा ने यह इत्तला दी। इससे कबल मार्च में सिविल ने कैफ को $1 करोड़ की इमदाद फराहम की थी, जिसमें हेलमेट, टेंट, कंबल और 40 टन अद्वियात शामिल थी। वजारत ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर ख़ारजा चुंग ने बताया कि कोरिया की हुकूमत ने मार्च में दिए गए $1 करोड़ के अलावा मजीद $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यूक्रेन की मदद के लिए मुसलसल नए तरीके तलाश किए जा रहे हैं। फिलिपाइन में गर्दाबी तूफान मेगी तबाही मचा रहा है। यहां तूफान के बाहिस आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 167 हो गई है, जबकि 110 अफराद ताहाल लापता हैं। हुकूमत ने हफ्ते को यह इत्तला दी। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल ने कहा कि वस्ती फिलिपाइन में 164 और जनूबी फिलिपाइन में 3 अफराद हलाक हुए हैं। एजेंसी ने आफतज़दा इलाकों से मौसूल अपनी रिपोर्ट में वस्ती फिलिपाइन में मजीद 110 अफराद के लापता होने की भी इत्तला दी। मास्को की एक अदालत ने गैर कानूनी मवाद को हटाने में बार बार नाकामी पर दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल पर $1,44,000 का जुर्माना आयद किया है। एक अदालती जरिए ने खबर रसा एजेंसी स्पुतनिक को बताया कि अदालत को रूस के इंतजामी जराइम कोविड के आर्टिकल 13.41 के हिस्से 2 के तहत गूगल के खिलाफ 2 इंतजामी प्रोटोकॉल मौसूल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कानून के तहत नई खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने की रकम 12 मिलियन रूबल $1,44,000 तक होगी। सन 2021 के आगाज से ही रूसी हुक्काम ने गैर मुल्की टेक कंपनी पर अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी मवाद हटाने के लिए दबाव डाला था, लेकिन अदालत ने तामील न करने पर जुर्माना आयद किया है। नजर आज की हम सुर्खियों पर। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।
वज़ीर आला के सियाह किसानों के हकीकी मसीहा धान की खरीदारी तेलंगाना हुकूमत का शानदार कारनामा। जनगांव में धान खरीदी मरकज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। शहर हैदराबाद में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का एहतमाम। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की निगरानी में पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह पुलिस पिकेट्स की तैनाती। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। जिला आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। वजीर आजम मोदी 20 अप्रैल को गुजरात में आयुष सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। 3 रोजा छोटी कॉन्फ्रेंस में सनतकार और माहिर तालीम करेंगे शिरकत। जिले आगरा में आंधी की वजह से स्टेज गिरने से एक साबिक प्रधान की मौत। मुतवफ़ी साबिक प्रधान के अहलखाना को माली ताउन करने मायावती का हुकूमत से मुतालबा। जनूबी कोरिया ने यूक्रेन को $3 करोड़ की इमदाद फराहम करने का किया ऐलान। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से फोन पर बात करके किया इमदाद का वादा।